आमदीद खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का फिर से एक बार रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबों से बात करने वाला हूं क़ता के बारे में। ये वीडियो नंबर 36 है। हम इस वीडियो में जानेंगे क़ता किसे कहते हैं और उससे मुताल्लिक़ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। सबसे पहला सवाल, क़ता में कम से कम कितने शेर होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2, 2, यानी क़ता में कम से कम 2 शेर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में से क़ता का कौन सा मिसरा हम काफ़िया नहीं होता? दूसरा, चौथा, पाँचवा या छठा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, पाँचवा। यहाँ एक चीज़ जानना कि क़ता का हर दूसरा मिसरा हम काफ़िया होता है, लेकिन पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां या नौवां इस टाइप का जो मिसरा होगा वो हम काफ़िया नहीं होता है। तो इसी तरह यहाँ पे दूसरा या चौथा या छठा है, आठवां या 10वां है, ये सब हम काफ़िया होगा, लेकिन जो पाँचवा या तीसरा या सातवां आता वो काफ़िया नहीं होता है। इस वजह से इसका जवाब ऑप्शन 3 होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ एक अल्लामा इकबाल का क़ता दिया हुआ, इसे आप पढ़ सकते हैं। दिलों को मरकज़ महरे वफ़ा कर, हरीम किब्रिया से आशना कर, जिसे नाने जवी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी आता कर। वाह क्या बात है। हम अगला सवाल पढ़ते हैं। मंदरजा झैल में से कौन सा कौल दुरुस्त नहीं है? कौन? क़ता में मौजू की कोई क़ैद नहीं, हर तरह के मौज़ूआत में समा सकते हैं। क़ता की हैयत गज़ल और कसीदा से बहुत हद तक ममासलत यानी एक दूसरे की मुशाबहत रखती है। या फिर क़ता रुबाई की मखसूस बहर पर कहे जाते हैं। या फिर लफ्ज़ क़ता अरबीउल असल है, जिसके माना टुकड़ा या काटना का है। तो इसमें पूछा गया है आपसे कौन सा कौल दुरुस्त नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। क़ता रुबाई के मखसूस बहर पर कहे जाते हैं, ये सही नहीं है, बल्कि क्योंकि क़ता रुबाई के बहर में नहीं लिखे जाते, लेकिन जो अदर्स ऑप्शन है इसमें यह सभी मौजू में समा सकते हैं। ये कसीदा से मुमासलत रखते हैं, यह भी मुमकिन है। या फिर अरबीउल असल है, जिसके माना टुकड़ा, क़ता के माने टुकड़ा के होते हैं, ये भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन 3 है ये सही नहीं होगा। अब हम आगे जानते हैं जो हमारी निसाब में शामिल है अख्तर अंसारी साहब के बारे में कि अख्तर अंसारी साहब का क्या ताल्लुक़ है। हम पहले सवाल पढ़ते हैं। क़ता को सिनफ़ी हैसियत से मुतारिफ़ कराने में किसने अहम रोल अदा किया? क़ता को सिनफ़ी हैसियत से मुतारिफ़ कराने में किसने अहम रोल अदा किया? तो इसका सही जवाब है अख्तर अंसारी। उसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अख्तर अंसारी का पूरा नाम क्या है, अख्तर अंसारी का पूरा नाम बताएं, तो इस सवाल का सही जवाब है मोहम्मद अख्तर। बाद में उन्होंने अंसारी लिखना शुरू कर दिया था। अख्तर अंसारी की तारीख़ पैदाइश क्या है? जवाब 1 अक्टूबर 1909। अख्तर अंसारी की जाए पैदाइश, तो जवाब बदायूं। अख्तर अंसारी के वालिद का नाम डॉक्टर महफूजुल्लाह। अख्तर अंसारी का पहला मजमुआ कलाम, तो जवाब होगा नग़्मा रूह। या फिर उसी तरह अगर आपसे सवाल किया जाए अख्तर अंसारी का क़ताअत पर मबनी मजमुआ, तो फिर इसका भी जवाब आएगा आबगीने और टेढ़ी ज़मीन। हम अब इस वीडियो के लास्ट सवाल को पढ़ते हैं। मंदरजा झैल में से अख्तर अंसारी के क़ताअत का इंतखाब कौन है? यानी नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से अख्तर अंसारी के क़ताअत कौन से शामिल है? ऑप्शन ए परताउस, बी आबगीने, या फिर सी टेढ़ी ज़मीन, या फिर डी नग़्मा-ए रूह। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए परताउस, यानी अख्तर अंसारी के क़ताअत का इंतखाब परताउस से शामिल किया गया है निसाब में। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत ही कारआमद साबित हो। मिलते हैं हम फिर इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।